जय श्रीमन नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ग्यारस माता की कहानी। और बहुत ही सुंदर कहानी है, तो इसलिए पूरा ज़रूर सुनिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। आइए कहानी को सुनते हैं। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने बड़े दुख सहते हुए अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस माता का व्रत करता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा, मैं ग्यारस का व्रत करता हूँ, तुम आज साफ सफाई करके चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय पीता हूँ, बाकी मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरी ओर ससुर ने नहा धोकर पूजा की और कथा सुनी। जब बहू चाय बनाने लगी, इतने में एक पड़ोसन आ गई। वो बोली, मैं तो ये सोच कर आई थी कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ क्या कर रही है। पर ये क्या, तुम तो सुबह सुबह काम में लगी हुई हो। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, मैं पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, आज उनका ग्यारस का व्रत है। ये सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। फिर वही पड़ोसन 12-1 बजे दोबारा आई और बोली, बहू रानी क्या कर रही हो। बहू ने बोला, चाय बना रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं। तो बहू रानी बोली, पिताजी सामने कमरे में बैठे हैं। वो कुछ सोचकर वापस अपने घर चली गई। वो पड़ोसन 8 बजे दोबारा आई और फिर पूछा, बहू क्या कर रही हो। बहू ने बोला, चाय बना रही हूँ। पड़ोसन बोली, तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, उसको चुगली करने का कोई मौका नहीं मिला। ठीक है, मैं कल फिर आऊँगी। ये कहकर पड़ोसन चली गई। अगले दिन वो पड़ोसन दोबारा आई। बोली, बहू रानी क्या कर रही हो। बहू रानी बोली, कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ। तो वो पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई और तीनों बार बात करने का मौका नहीं मिला। ये तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है। सारा दिन तुम चाय बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का खर्चा नहीं होता। बहू ने बोला, कह तो आप ठीक रही हैं, अब की बार जब ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगले ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा, ये क्या पिताजी ग्यारस का व्रत करते हैं और सारा दिन चाय पीते हैं, चीनी पत्ती का बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, बेटी चाय बना दे। बहू बोली, मुझे नहीं बनानी चाय, बहुत खर्चा होता है, सारा दिन बर्तन साफ करने में, चीनी पत्ती दूध में। अपनी ग्यारस बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की ये बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था, अब इस बेटे की बहू से ये जवाब मिल रहा है। ऐसे ही दुखी मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने चल दिया। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता पर भरोसा करके वो बोलता रहा, कोई मेरी ग्यारस ले लो, कोई मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी थी। जब उसने ये सुना कि कोई बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है तो वो नीचे उतर कर आई और दासियों को बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है, जाकर देखो कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। तो दासियां बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर ले आई। बूढ़े ब्राह्मण के घूम घूम कर पैर सूज गए। रानी ने बोला, पहले चाय पी लो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, ग्यारस को बेचकर जो पैसे मिलेंगे मैं उसी से चाय पी लूँगा। रानी बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है। पर ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा, मैं तो ग्यारस बेचूँगा। तब रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। ये ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि इसकी ग्यारस खरीद लें। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूँगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो सारी नगरी में ढिढोरा पिट गया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल की तरफ जाने लगे। बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता लगा कि कोई ग्यारस बेच रहा है, तो वो सोचने लगी, ये तो मेरा ही ससुर होगा जो ग्यारस बेच रहा होगा। वो भी भागी भागी महल की ओर गई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम ग्यारस का क्या मूल्य लगाओगे। तो ब्राह्मण बोला, एक तराजू ले आओ, एक पलड़े में मैं बैठूंगा और दूसरे पलड़े में कुछ भी मूल्यवान दे देना। तो सेवक तराजू ले आए। एक तरफ ब्राह्मण बैठ गया, दूसरी तरफ राजा ने चांदी के सिक्के रखवा दिए। खूब सारे सिक्के रखने के बाद भी पलड़ा हिला नहीं।
राजा ने राजकोष से और धन मंगवाया, वो सारा धन रखने के बाद भी नहीं हिला। फिर राजा ने अपने गहने अंगूठी सब कुछ उतारकर पलड़े में रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने अपना मुकुट भी रख दिया और रानियों के जेवर भी रखवा दिए, तब भी पलड़ा नहीं हिला। ये देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया को समेट लो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहे, मैं इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। ये सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, पिताजी, जो गलती हुई है माफ़ कर देना, मैं तो किसी के सिखाए में आकर ऐसा करने लगी थी और आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए आप अपने घर चलिए। तो राजा ने खूब सारा धन देकर उनको विदा किया और जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर ग्यारस माता की कृपा से और राजा के दिए हुए धन दौलत से चमचमा रहा था। हे ग्यारस माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था। वो अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वो गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वो तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहाँ से गुजरते हुए देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वो कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पद बाद तू गधा बन जाएगा। अब वो सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वो सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया, अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा, जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदाई लेकर पति के साथ चल पड़ी और 8 पहर बाद वो आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से ये सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम ये बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस व्रत किया हो वो अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो ये अपने असली रूप में आ सकता है। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 ग्यारस व्रत नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 ग्यारस व्रत पूरा कर लिया था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वो बुढ़िया 100 ग्यारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल वो खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और बैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 ग्यारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वो गधा मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 ग्यारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। और व्रत की ये महिमा देखकर वो पति पत्नी ग्यारस माता का व्रत करने का निर्णय लिया। दोनों पति पत्नी मिलकर ग्यारस माता का व्रत करने लगे। 101 ग्यारस माता का व्रत पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और ग्यारस माता की कृपा से उनका घर धन से भर गया।
हे ग्यारस माता, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना, और जो कहानी सुन रहा है, कह रहा है, उसके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए ग्यारस माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।